दिनांक 14/7/2024 को देर रात लगभग 9-10 बजे रात को काटी थाना जो कि पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक को जो कि काटी थाना के पकड़ी जगह का रहने वाला है, उसको गोली लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने के तुरंत बाद काटी थाना टीम SHO अपने दल बल के साथ दोनों जगह पहुंचे। एक जहां पे बताया जा रहा था कि यहां पे लगी है, और दूसरी बात जहां पे वो एडमिट थे जो मां जानकी हॉस्पिटल में। वहां के बाद युवक की हालत गंभीर थी, तो उससे कोई पूछताछ तो नहीं कर पाए उससे हम लोग, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन करना शुरू किया। और उस बेसिस पे जब हम लोग PO पे पहुँचे तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्टली PO कहाँ पे है। तो हम लोगों ने काफ़ी देर वहाँ पे हम लोगों ने हर तरफ खोजा, कुछ ऐसा कि जहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ घटना घटी उसको हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों को वहाँ पे एक चप्पल मिला, जिस चप्पल पे थोड़ा सा खून लगा हुआ था। हम लोगों ने जब चप्पल पे खून लगा देखा, उसी दौरान हम लोगों के द्वारा, चूँकि ये गंभीर कांड था, तो इसमें हमने FSL टीम को ही बुला लिया था, तो वो लोग भी वहाँ पहुँच गए। उस चप्पल को देखने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे और खोजबीन करने की कोशिश की, चूँकि वहाँ पे ब्लड लगा हुआ था चप्पल पे, तो उस पर हम लोगों ने खोजबीन की। और वहाँ पे सामने ही उस युवक का जिसको गोली लगी थी उसके भाई का घर था, तो हम लोग उस घर में घुसे और वहाँ पे जब हम लोगों ने चेक किया, और तो वहाँ पे हमें वो PO मिल गया जहाँ पे ये घटना घटी थी। वहाँ पे एक गन शॉट का जो था वो निशान भी था दीवार पे, और वहाँ पे से कुछ बेडशीट वगैरह गायब था उस रूम से, जिसको कि तुरंत एक्शन लेते हुए FSL टीम और हमारी पुलिस टीम ने उसमें त्वरित कार्रवाई की। और वहाँ पे एक महिला थी जो कि जिस युवक को गोली लगी है उसके भाई का नाम है पवन श्रीवास्तव, उसकी पत्नी थी। उस महिला को जब पूरे घर को चेक किया गया तो पता चला उस महिला ने एक चादर को धोया था। तो और FSL टीम के द्वारा और रिसर्च करते हुए जब इस पर काम किया गया तो महिला का जो रक्षा सूत्र था हाथ का, उसमें वो ब्लड स्टेन हम लोगों को मिल गया। तो उसके बेसिस पे हम लोगों को पता चला कि ये PO यहीं पे है। और फिर उस महिला को हम लोगों ने जब पूछताछ किया और हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया गया तो महिला के द्वारा बताया गया कि उस दिन शाम में उसके जो जिसको गोली लगी वो महिला के पति के बड़े भाई हैं, तो उसके भैंसुर को उन लोगों ने बुलाया था। वो फिर अपने घर से वहाँ पे गए थे घटनास्थल पे, जहाँ पे कि ये जिसको गोली लगी और बाकी महिला का पति पवन और 2 लोग और, जो महिला नहीं बता पाई बट उन्होंने ये बताया कि 2 लोग और थे, और एक और नाम उन्होंने बताया दिलीप का। ये इतने लोग थे जो वहाँ बैठ के शायद अपने बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। उसी में कुछ विवाद हुआ, शराब पीने की भी कुछ बात बताई गई है जिसमें कि विवाद हुआ, और उसी विवाद के दौरान गन शॉट का आवाज़ सुनाई दिया, जिसके बाद ये जिसे गोली लगी है उसको लेके तुरंत कुछ लोग वहाँ से माँ जानकी के लिए भागे, और महिला के द्वारा इतना डिटेल उस वक्त हम लोगों को बताया गया। फिर उस महिला के बताने के बाद जब हम लोगों ने और पूछताछ की और मानवीय और तकनीकी साक्ष्य संकलन किया, उसके बाद हम लोगों ने दिलीप की गिरफ्तारी की। तो दिलीप ने अपनी बातों को स्वीकार किया, अपने गुनाह को स्वीकार किया और बताया कि वहाँ पे ये लोग 4-5 लोग थे, जिसमें कि एक जिसे गोली लगी, एक उसका छोटा भाई पवन श्रीवास्तव और दिलीप, और 2 और लोग हैं जिसको अभी हम लोग और पूछताछ करके पता करेंगे ये लोग कौन है। और 3 और लोग थे, तो ये 5 लोग टोटल थे, जिसमें एक को गोली लग गई और 4 लोग और हैं, ये सब लोग इसमें शामिल थे। उसके बाद हम लोगों ने महिला के द्वारा बताया गया, उससे और पूछताछ की गई तो बताया गया, तो उसकी निशानदेही पे ही हमने, चूँकि वो सारे सबूतों को मिटाने का काम कर रही थी, तो हम लोगों को 2 मैगज़ीन भी मिला, जो कि उसके घर के नाले के पास से हम लोग को मैगज़ीन मिला। और उसने ये भी बताया कि उसने पिस्टल भी जो यूज़ हुआ है, पिस्टल संभवतः पिस्टल है, गोली चुकी थी, तो उसे भी हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उसने बताया कि उसे भी कहीं छुपाया गया, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हम लोग रिकवर कर लें। और इसमें हम लोग जो पवन श्रीवास्तव हैं और जो बाकी जो लोग हैं उनको पकड़ने की, और जो लोग इसमें शामिल जिसका नाम अभी हम लोग देख रहे हैं, उन लोग को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या रही सर, वजह क्या था सर? अभी तक वजह बहुत क्लियर नहीं आया है, चूँकि पवन श्रीवास्तव जो कि इसका मेन अभियुक्त है वो अभी तक हमारे हाथ नहीं आ पाया, जो कि उस जिसे गोली लगी है, जो कि अभी इलाजरत है, वो उसका अपना भाई है। तो एक मुद्दा ये जमीन विवाद का उन दोनों भाई में आपस में कुछ हो सकता है, या कोई और भी मुद्दा होगा जो कि तब क्लियर होगा जब हम लोग पवन श्रीवास्तव को अरेस्ट कर लेंगे। पर ये क्लियर था कि उसे उसके घर पे बुला के उसके बाद ये घटना घटित की। जो गिरफ्तार हुआ वो कौन है?
जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम दिलीप है, वो भी उसमें वो उन लोगों के साथ बैठ के उस 4 लोगों में से पवन श्रीवास्तव का वो पवन श्रीवास्तव का जानने वाला है जो कि वहाँ बैठा हुआ था, वो भी उसमें शामिल है घटना में। क्या 4 लोगों ने मिलकर के या नहीं, 4 लोग उस रूम में बैठे थे, 4 लोग आपस में, वो रूम बंद था जहाँ पे वो लोग अंदर में बैठ के अपनी बातें कर रहे थे और उन लोगों ने मिलकर ये घटना कारित की है। और घटना कारित करने के बाद जो उनकी पत्नी है पवन श्रीवास्तव की, जिसका घर था, उन्होंने सबूत मिटाने का काम किया, जिसके कारण दिग्भ्रमित करने का काम किया है। और इस प्रकार से अभी बाकी लोग की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। पवन की गिरफ्तारी के बाद हम लोग को और भी पता चल जाएगा। बट फरार चल रहा है सब। हाँ, पवन फरार चल रहा है। महिला का भी गिरफ्तारी हुई है इसमें? जी, एक महिला की गिरफ्तारी हुई है पवन, और उन्हीं की निशानदेही पे फिर इसकी गिरफ्तारी हुई है। दिलीप जी अभी तक कितने गिरफ्तार हुए हैं? 2 गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं और संभवतः इसमें कम से कम 3 लोग और शामिल हैं। छोटू श्रीवास्तव करते थे क्या? उनका छोटू श्रीवास्तव का जो अभी तक हमने पता किया है, वो उनका अपना वो कुछ ज़मीन का भी कारोबार करते थे और चूंकि अभी वो इलाजरत है और उनकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा नाजुक है, तो ज़्यादा हम लोग उनके बारे में भी उनसे उनके परिवार से बहुत पूछताछ नहीं की है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।